हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 6 ट्राइंगल इस पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है उनको हम सोल्व करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल। पहले देख लेते हैं ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी होगी प्रीवियस क्लास में। ट्राइंगल ट्राइंगल होता है एक क्लोज फिगर विद 3 साइड्स। एक क्लोज फिगर विद 3 साइड्स ट्राइंगल होता है। ठीक है, एक ऐसी शेप जो क्लोज है और जिसमें 3 साइड है ट्राइंगल होती है। अब ट्राइंगल के देखो टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के पार्ट। फर्स्ट है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल। ठीक है, ये शेप मान लो ये कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। ए बी सी को ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। ये कौन सा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकंड पार्ट है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी ये दो साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक होता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, एक भी साइड इक्वल नहीं हो। तीनों साइड के लेंथ जो है वो अलग अलग हो, वो कौन सा होता है? स्केलेन ट्राइंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड। साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के 3 पार्ट होते हैं, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल देखेंगे कौन से होते हैं। यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल्स। एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग में 3 पार्ट है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मान लो एंगल कोई थीटा है। एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू थीटा तो 0 डिग्री, 0 डिग्री से तो ग्रेट हो, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा हो। इसको ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री से ग्रेट और 90 डिग्री से छोटा हो। ये साइन इस तरफ ऐसे आएगा भाई, 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन हो। यहाँ थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री है। सेकंड है एक्यूट एंगल के बाद है राइट एंगल। राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड एंड फाइनल है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेट हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, देख लो दोबारा। एक्यूट एंगल थीटा कोई एक्यूट एंगल है जिसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल ऐसा एंगल जिसकी जो एंगल है कितना हो? 90 डिग्री हो।
उसके बाद में ऑब्टूस एंगल तो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 से लेस देन हो, छोटा हो, ठीक है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने 9th क्लास में बहुत पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा है हमने। कॉन्ग्रुएंट फिगर, दोज फिगर्स that have same shape and size called congruent figure। ठीक है, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड साइज, जिसमें सेम शेप हो और सेम साइज हो, वो फिगर कौन सी होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, उसके बाद है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम 9th क्लास में पढ़ा है, इसी की तरह 10th क्लास में कॉन्सेप्ट है सिमिलर फिगर। सिमिलरिटी फिगर या सिमिलर ऐसे लिख लो भाई, सिमिलर लिख लो, सिमिलर फिगर। सिमिलरिटी नहीं, सिमिलर लिख लो, सिमिलर फिगर। दोज फिगर that have same shape called similar फिगर। एक बार इन दोनों को देख लो एक साथ। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनमें सेम शेप एंड सेम साइज हो। ठीक है, सिमिलर फिगर वो है जिनमें शेप सेम हो, ओनली सेम शेप हो। ठीक है, साइज जरूरी नहीं है, ओनली जो शेप है उसकी वो सेम होनी चाहिए, वो होंगे सिमिलर फिगर। तो 10th क्लास में आपके सिमिलर फिगर ही है, कॉन्ग्रुएंट जो फिगर है वो 9th क्लास में है। ठीक है भाई, अब देखो हमारी 10th क्लास में ये चैप्टर है सिमिलर फिगर के बारे में है, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, उनको पढ़ेंगे। ट्राइएंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, तो उनमें से एक है ट्रिपल ए रूल, या इसी को कहेंगे डबल ए रूल। ठीक है, सेकंड है SAS साइड एंगल साइड रूल, और तीसरा है ट्रिपल साइड रूल, साइड रूल। ठीक है, किन्हीं भी दो ट्राइंगल जिनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे तो उनके ये क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए या डबल ए फॉर एंगल, उसके बाद SAS साइड एंगल साइड रूल, और थर्ड है साइड रूल। ठीक है, इनको 1 बाय 1 चेक करेंगे, देखेंगे 1 बाय 1। पहला लिखते हैं ट्रिपल ए या डबल ए रूल। फर्स्ट है ट्रिपल ए, या इसको डबल ए रूल भी हम कह देंगे, डबल ए रूल। ठीक है, इस क्राइटेरिया से हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल जिनको सिमिलर प्रूव करना है इससे प्रूव करेंगे। देखो हमें 2 ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल PQR। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, यहाँ पे एंगल C और इसका एंगल R दोनों इक्वल है, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। उसके बाद इसका एंगल A और यहाँ पे एंगल P दोनों इक्वल है, बोथ 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है भाई, सिमिलरिटी के लिए उनकी शेप, सिमिलरिटी के लिए हमें ओनली शेप देखनी होती है। ठीक है, तो ट्रिपल ए रूल से देखो भाई, ये एंगल इक्वल है इसके R के, एंगल A इक्वल है एंगल P के, तो थर्ड जो एंगल है एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होंगे, किस रूल से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। भाई इस एंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम, इस एंगल के जो तीनों इनर एंगल है उनका सम इक्वल होगा, 180 होगा। अब इसके दो एंगल के इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम इसको ट्रिपल ए
रूल या फिर डबल ए रूल भी कहते हैं, ठीक है, दोनों सेम होंगे। तो मैं लिख देता हूँ ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइएंगल, ये सिमिलर का साइन है भाई, सिमिलर होगा ट्राइएंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा? क्योंकि डबल ए रूल या फिर ट्रिपल ए रूल से, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिख देंगे कि एंगल ए, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। देयरफॉर एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो हम डबल ए या फिर ट्रिपल ए एंगल रूल से इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। उसी तरीके से इसका सेकंड रूल है एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल। अब देखो ये है सेकंड रूल एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल। यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी, सेकंड है पी क्यू आर। यहाँ पे देखो इसमें एंगल ए इसमें एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। सेकंड यहाँ से लिखेंगे ए बी अपॉन इसके इक्वल लेंथ कौन सी है पी क्यू। इन दोनों का रेशियो क्या है? इसका 2 मीटर, यहाँ से 4 मीटर। सोल्व करेंगे तो 1/2, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड ए सी और पी आर का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से ए सी रेशियो पी आर, ए सी की वैल्यू है 6 मीटर, पी आर की वैल्यू है 12। सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा 1/2, ठीक है। अब देखो इसका एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ए बी, यहाँ लिख लेता हूँ कि ए बी पे दोनों इक्वल है, तो ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे इसको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब देखो दो एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है। ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी पी क्यू के और ए सी इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइएंगल पी क्यू आर के। किस रूल से है भाई? साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। इसके बाद थर्ड रूल है ट्रिपल एस रूल। थर्ड एंड लास्ट रूल है ट्रिपल एस रूल, साइड 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 रूल। इनसे हम दो ट्राइएंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। पहले चेक करते हैं, यहाँ से ए बी और पी क्यू का रेशियो निकालते हैं। ए बी साइड ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी की वैल्यू है 2, पी क्यू की वैल्यू 6। सिंपल करेंगे तो होगा 1/3, ठीक है। उसके बाद ए बी इसके इक्वल अब देखो ए सी इसके पी आर के, ए सी और पी आर की वैल्यू निकालेंगे। ए सी की वैल्यू है 4, पी आर की वैल्यू है 12, 1/3, ठीक है। एंड लास्ट इनका बेस देख लो, बी सी अपॉन क्यू आर 3/9 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखो तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख दूंगा कि ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइएंगल पी क्यू आर के। क्यों इक्वल है, क्यों सिमिलर है भाई? साइड 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 रूल से या ट्रिपल एस रूल से, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, किन्हीं भी दो ट्राइएंगल जिनको हम सिमिलर प्रूव करते हैं, इन तीनों ट्राइएंगल से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद दो हमें मान लो 2 सिमिलर ट्राइएंगल गिवन है, तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे वो और देखते हैं, ठीक है। इसको देखो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइएंगल। भाई 2 हमें सिमिलर ट्राइएंगल गिवन है जिसका हमें एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइएंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइएंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें एरिया निकालना हो तो इनके एरिया का रेशियो भी इक्वल होता है। देखो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी
रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इनका एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो कोई भी एक साइड हमें गिवन है, इसकी ए बी साइड, ए बी सी ट्राइंगल की ए बी साइड अपॉन पी क्यू आर ट्राइंगल की पी क्यू साइड, इनका जो स्क्वायर है, इनका स्क्वायर इसके एरिया के इक्वल, एरिया के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो तीनों साइड लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर, इन साइड का रेशियो का इक्वल, रेशियो का स्क्वायर, और थर्ड साइड कौन सी है? ए सी अपॉन पी आर, इनके रेशियो का स्क्वायर भी इनके एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसमें हमें कोई साइड, जैसे ऐसे कोई भी एरिया गिवन होगा, कोई भी साइड गिवन होगी, एरिया निकालना होगा, तो दो ट्राइंगल हमें गिवन है, हमें गिवन है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमें किसी को इस इनमें से किन्हीं एक की साइड गिवन होगी, तो इससे निकाल लेंगे। ट्राइंगल की किसी भी एक साइड का रेशियो, उसका स्क्वायर उनके एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना भाई, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है थ्योरम बीपीटी। अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, एक थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का मोटिव ये है, इसका मेन ये है, देखो यहाँ पे कोई ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी, उसमें एक लाइन है डी ई, तो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है भाई, तो डी ई लाइन है वो बी सी लाइन के पैरेलल है, तो इसका जो साइड का रेशियो होगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये है वो थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम हम ये डायरेक्ट लाइन लिखेंगे और बहुत से क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट यूज भी करेंगे। थ्योरम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक ट्राइंगल जिसका जो बेस है उसके पैरेलल कोई लाइन है। ठीक है, मान लो ये एक ट्राइंगल ए बी सी है, इसके पैरेलल लाइन है डी ई। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इनका रेशियो, साइड है ए डी अपॉन डी बी का रेशियो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के इक्वल होगा बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम को प्रूफ करेंगे और उससे अगले की वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को देखेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।